हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका फिर से स्वागत है। समय जिसे हम सभी एक बार में एक ही स्वरूप में देखा जा सकता है और ना ही इसे रोका जा सकता है। लेकिन कुछ लोग ये मानते हैं कि समय को रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन समय को बदला जरूर जा सकता है। और इस तरह के अनेकों कह और घटनाओं के बारे में आप सभी ने कभी ना कभी सुना भी होगा। मगर दोस्तों, टाइम या समय से जुड़े इस पैराडॉक्स के बारे में आप में से कम ही लोग जानते होंगे। इस पैराडॉक्स का नाम है टाइम स्लिप। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में बताएंगे। लेकिन आज का वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। कुछ लोग इस दुनिया में ऐसे भी थे जो एक आम इंसान की तरह आम जिंदगी जी रहे थे, लेकिन अचानक उनकी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ जो कोई यकीन तक नहीं करेगा, और इन घटनाओं ने उनकी जिंदगी को पूरी तरह बदल कर रख दिया। आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसी ही घटनाओं के बारे में बताएंगे जिसमें उन्हें लगा मानो उनकी जिंदगी के चंद सेकंड या मिनट को किसी ने बदल दिया था, मानो कुछ पल के लिए वो समय में भटक गए थे। इतिहास में हुई इन घटनाओं को वैज्ञानिकों या विशेषज्ञों द्वारा नाम मिला है टाइम स्लिप। लिवरपूल टाइम स्लिप। सन 1996 की जुलाई की एक दोपहर फ्रैंक और उनकी पत्नी कैरल लिवरपूल यूके की बोल्ड स्वीट पर शॉपिंग करने के लिए गए। फ्रैंक डिलेंस बुक शॉप नाम की एक दुकान में जाने लगे, लेकिन कुछ दूर जाते ही एक सकरी गली से जैसे ही फ्रैंक बाहर आए, उसे एक अजीब सा एहसास हुआ, क्योंकि उनके आसपास का नजारा थोड़ा अलग सा लगा, मानो वह गली एक डैम से खामोश सी हो गई। और फिर अचानक से एक वेन तेजी से हॉर्न बजाते हुए फ्रैंक के पास से निकल गई, जो कि दिखने में 1950 के समय के वेन जैसी दिख रही थी और उसकी साइड पर कैप्लिन्स लिखा हुआ था। वेन के गुजरते ही फ्रैंक ने खुद को बीच सड़क पर खड़ा हुआ पाया और जल्दी जल्दी में फ्रैंक ने रोड क्रॉस किया। लेकिन जब वो डिलेंस बुक शॉप पहुंचा पर वहां वो दुकान थी ही नहीं, बल्कि ठीक उसी जगह क्रिस्प फुटवेयर नाम की दुकान थी। फ्रैंक ये सब देख के थोड़ा घबराया। फ्रैंक जब उस दुकान के खिड़की से दुकान के अंदर झांका तो देखा कि वहां अब किताबों की जगह महिलाओं के हैंड बैग्स और शूज थे। अपने आसपास देखने से फ्रैंक को एक और अजीब चीज दिखी। उनके आसपास चल रहे लोगों की वेशभूषा 1940 के दशक के लोगों जैसी थी। उन लोगों का पहनावा फ्रैंक के समय के लोगों से काफी अलग था। तभी वहां पास में ही फ्रैंक को एक महिला दिखाई दी जो काफी नामचीन कंपनी और पर्स लिया हुआ था। फ्रैंक उसके पास गया और पूछा, क्या तुम्हें भी यह कुछ अजीब सा नहीं लगा? तब उस महिला ने कहा, हाँ, मैं यह अपने लिए पर्स लेने आई थी, लेकिन यह तो बुक्स है। यह सुनकर फ्रैंक अचंभित हो उठा और इसी बीच फ्रैंक की पत्नी वहां आई। फ्रैंक को हैरान देखकर उसने उससे पूछा कि तुम्हें क्या हुआ है? फ्रैंक ने उत्तर दिया कि मैंने अभी अभी बेहद अजीब सा महसूस किया। फ्रैंक ने इस पर रिसर्च करने का सोचा तो पाया कि ठीक उसी जगह पर क्रिस्प नाम का एक शोरूम 1950 में हुआ करता था, जिसकी फ्रैंक को कोई जानकारी नहीं थी। तो आखिर ये उसके साथ हुआ क्या था? आपको क्या लगता है? सन 1800 टाइम स्लिप। एक 33 वर्षीय महिला और उसकी बेटी रात के समय डंडी मिशिगन के रास्ते कहीं जा रहे थे, लेकिन रात के समय वहां की सड़कें एकदम सुनसान थी। कुछ ही दूर जाने के बाद उनके आसपास का वातावरण एकदम बदल गया। अब वहां हल्का हल्का उजाला हो रहा था, जैसे सूर्यास्त के समय होता है, और वहां की सड़कों में अचानक अनेकों लोग दिखाई देने लगे। और तभी अचानक उनकी कार के सामने एक महिला जो कि अपना बेबी कैरेज लिए हुए थी, वो अचानक सामने आ गई, जिसके कारण कार चला रही महिला ने जोर से ब्रेक लगा दिया, जिसकी वजह से उन्हें एक जोर का झटका लगा। और जैसे ही वो महिला उस झटके से उभरी तो आसपास का नजारा फिर से पहले जैसा हो गया था। एक बार फिर डंडी की वो सड़कें सुनसान थी और वो काली रात अपने पैर पसारे उस महिला के सामने खड़ी थी। जब उस महिला ने इस घटना के बारे में अपने दोस्तों को बताया तो किसी को भी उस पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन वो महिला पूरी तरह आश्वस्त थी कि उसके साथ जो हुआ वो सच था, कोई वहम नहीं।
उसका कहना था कि उसे आज भी उस बेबी कैरेज वाली महिला याद है जो गाड़ी के सामने आने से वो भी उतना ही घबरा गई थी जितना गाड़ी के अंदर बैठे वो महिला। कुछ सालों बाद उस महिला ने अपनी बेटी से उस एक्सीडेंट के बारे में जिक्र किया और पूछा कि क्या तुम्हें उस दिन का कुछ याद है, तो उसकी बेटी ने जवाब दिया कि हाँ माँ, मैं आपको चिल्लाते हुए और बात करते हुए सुन पा रही थी, लेकिन आप कुछ सेकंड के लिए गायब हो गई थी और आपकी आवाज मुझे तब भी सुनाई दे रही थी। यह सुन कर वो महिला अचंभित हो उठी क्योंकि उसको याद था कि उसकी बेटी तो सो रही थी, फिर उसको ये घटना कैसे याद रही। आपकी आज की वीडियो में बताई गई घटनाओं के बारे में क्या राय है? क्या आप में से किसी को ऐसा आभास हुआ है? हम टेक्नोलॉजी के द्वारा सुगम रूप से टाइम ट्रैवल कर पाएंगे? ये तो एक जटिल सवाल है ही, लेकिन क्या हमारे मदर नेचर के पास भी ऐसी कुव्वत है जो किसी को समय में आगे या पीछे कर सकती है? क्या फ्रैंक और उसकी वाइफ के साथ हुआ उस घटना का कोई और स्पष्टीकरण हो सकता है? अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपनी राय कमेंट करके हमें बताएं। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।